की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केस हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस, क्या क्या हमने पूछना है, कैसे पूछना है और प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो केस हिस्ट्री है वो एक आर्ट है, उसका लेना एक आर्ट है। एक बड़े तरीके से हम केस हिस्ट्री लेते हैं क्योंकि ये हमें क्लाइंट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प आउट करती है कि क्लाइंट को आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है और डायग्नोस कैसे करना है। इसके साथ साथ हमने क्लाइंट के लिए फिजिकल कंफर्ट का ख्याल रखना है कि आपने क्लाइंट को जो चेयर प्रोवाइड करते हैं वो कंफर्टेबल हो, जिस पे वो आराम से बैठ सके। जब वो आराम से बैठा हुआ होगा, रिलैक्स हुआ होगा, तो वो आपको इंफॉर्मेशन भी इजीली बता सकेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल। आपने जो है उसको इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करनी है, तो उसमें भी आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ये कि आपने नॉइज फ्री इन्वायरमेंट टाइप को प्रोवाइड करना है। ऐसा ना हो कि क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन बताए और बाहर गाड़ियों का शोर हो, लोगों की बातें हो रही हो, आवाज़ें आ रही हो, तो इस तरह के आपने जो है वो नॉइज फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ आपने सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। लाइक अगर सर्दियाँ हैं तो रूम का टेम्परेचर बराबर होना, हीटर वगैरह का जो है वो लगा हुआ हो। अगर गर्मियाँ हैं तो आप उसके हिसाब से जो है रूम को लाइक फैन हो, एसी वगैरह हो, तो जो आपकी उसमें है तो आपने उस तरह के इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करना है। और उसके साथ साथ आपने ख्याल रखना है कि इंटरेस्ट ना हो रूम में, कि जो लोग हैं वो बार बार उनके अंदर आएँ और जाएँ, इस तरह का जो है अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। आपने क्लाइंट को जो है कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताना है, उसकी अहमियत के बारे में बताना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी की अहमियत आपके लिए कितनी है और आप मेरे लिए एज अ थेरेपिस्ट और मेरे इदारे के लिए, मेरे क्लिनिक के लिए आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रखना कितनी है। तो फिर आप उसको एक छोटी सी एग्जांपल दे दें कि अगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करूंगा, किसी और क्लाइंट की इंफॉर्मेशन अगर मैंने आपके साथ शेयर की, तो आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि हाँ जी, अगर ये उस बंदे की इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर रहा है, इट मीन कि मेरी इंफॉर्मेशन भी किसी और के साथ शेयर करेगा, या मैं अगर किसी थर्ड बंदे के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ तो उसके माइंड में एक चीज़ आएगी कि यार ये बंदा लोगों की इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ शेयर कर रहा है, तो जो मेरा इमेज है, मेरे इदारे का इमेज है, उस बंदे के माइंड में कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो कल अपने रेफरेंस के लोगों को ये चीज़ बताएगा कि ऐसे बंदे के पास मत जाओ, ये लोग जो हैं इंफॉर्मेशन को लीक आउट करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस तरह अपने क्लाइंट को कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में कन्विंस करना है। परमिशन लेनी है क्वेश्चनिंग की, अपने क्लाइंट को बताना है अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे दौरान गुफ्तगू क्वेश्चन कर सकता हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि क्लाइंट का माइंड बना रहेगा कि ये बंदा मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा रेपो बिल्डिंग में भी हेल्प आउट होगी। नेक्स्ट चीज़ है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन, अपने क्वेश्चनिंग कैसे करनी है। तो हमारे पास मेन 2 टाइप्स हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले जो आपके पास क्लाइंट आए तो सबसे पहले अपने क्लाइंट को वेलकम करना है, ग्रीट करना है, और उसके बाद थोड़े से अपने इनफॉर्मल क्वेश्चंस पूछने हैं। थोड़ा सा बायोडाटा आपने पूछा, डेमोग्राफी पूछे, उसके बाद आप क्लाइंट से उसके हॉबीज के बारे में पूछें, स्पोर्ट्स के बारे में पूछें, लाइक्स एंड डिसलाइक के बारे में पूछें, और उसके साथ साथ फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट डिश क्या है। आपने रेपो बिल्ड करनी सबसे पहले क्लाइंट के साथ, उसको रिलैक्स करवाना है, क्योंकि नए बनने के बाद अगर वो आया है तो थोड़ा सा एंशियस होगा, ऑलरेडी वो प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, उस वजह से भी वो एंशियस होता है। दूसरा वो अपनी पर्सनल चीज़ें आपको बताएगा तो उस वजह से भी वो थोड़ा सा एंशियस होता है, डिप्रेस होता है। तो आपने सबसे पहले क्लाइंट को ग्रीट करके उसको रेपो बिल्ड करनी है, देन आपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। अब जैसे मैंने कहा कि 2 तरह के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं बेसिकली, एक है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। और आपने क्लाइंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, या ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये है कि आपने क्लाइंट से एक सवाल पूछा और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं हाँ या ना में जवाब दूं, वो आपको जो बताना चाहता है वो आपको बताना शुरू कर देगा। मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ
स्लीप की, आप क्लाइंट से कहें जी अपने नींद के बारे में या स्लीप के बारे में बताएं। अब आपके पास, अब क्लाइंट के पास कोई चॉइस नहीं रही, वो आपको जो बताना चाहता है वो बता देगा। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट जाएं, ओपन क्लोज इमेज क्वेश्चन पे जाएं, तो आप क्लाइंट से क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा आप कितने घंटे सोते हैं? तो ऑब्वियसली क्लाइंट आप कहेगा जी 4 घंटे सोता हूँ, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो वो आपको हाँ ना में या स्पेसिफिक जो है वो आंसर करेगा। अगर आप क्लाइंट से पूछते हैं, अच्छा क्या आप नींद में डरते हैं? तो कहेगा जी हाँ या ना, या गुणगान ख्वाब आते हैं तो कहेगा हाँ या ना। तो अब आप उसको कंपेयर कर लेंगे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के क्या फायदे हैं। तो जब आप, एक तो ये होगा कि जब आप ओपन एंडेड का फायदा ये है कि आप एक ही क्वेश्चन में क्लाइंट से डिटेल इंफॉर्मेशन ले लेते हो, लेकिन जब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हो तो आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट करने होंगे, मतलब एक ही चीज के लिए मुख्तलिफ क्वेश्चन करने होंगे, तो उससे मे भी क्लाइंट जो है वो बोर हो सकता है। तो आपने इन चीजों का इसमें ख्याल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू नोट इंफॉर्मेशन। आपने इंफॉर्मेशन कैसे नोट करनी है? एक तरीका है हमारे पास कि हम क्लाइंट की आईडी रिकॉर्डिंग करें, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम क्लाइंट से पूछें, इजाजत लें। आप क्लाइंट से कहें क्या मैं आपकी आईडी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ? अगर क्लाइंट इजाजत दे देता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऐसे में रिकॉर्डिंग न करें। अच्छा, फिर आपने क्लाइंट को इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ आपकी आईडी रिकॉर्डिंग, क्योंकि देख सकती है नोट करना, तो मैं दोबारा अगर इसको सुनूंगा तो मुझसे वही इंफॉर्मेशन दोबारा से मिल सकती है। और दूसरा तरीका जो है जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो है राइटिंग, कि हम एक तो हम केस हिस्ट्री के ऊपर ही जो डोमेन्स होते हैं उसी में नोट कर रहे होते हैं, उसके अलावा आप किसी ब्लैंक पेज के ऊपर भी इंफॉर्मेशन को पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके फायदा क्या है कि एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही है, और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि क्लाइंट को भी ये चीज फील कर रहा होता है कि मेरी जो मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो मेरे थेरेपिस्ट को इम्पोर्टेंट लग रही है, वो इसको वैल्यू कर रहा है, तभी अपने पास लिख रहा है। अब आते हैं प्रिकॉशंस की तरफ। आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है केस हिस्ट्री लेते वक्त? सबसे पहली चीज कि आप पहले ही सेशन में केस हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, ब्लैक को बेल्ट करें, और उसके साथ साथ डेमोग्राफिक ले लिए, उसके साथ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या वर्बेटम आपने जो है वो क्लाइंट से ले लिया। तो अब जो वर्बेटम से रिलेटेड चीजें हैं, डोमेन्स हैं केस हिस्ट्री के, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप उन चीजों पे फोकस करें। लेकिन ये नहीं है कि आप पहली सेशन में क्लाइंट के ऊपर क्वेश्चंस जो है ऊपर नीचे क्वेश्चंस करें, रेलेवेंट इररेलेवेंट चीजों के जो है वो पूछें, तो उससे क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा अच्छे से जो है वो रैपोर्ट बिल्डिंग भी होगी। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपने क्लाइंट को फोर्स नहीं करना इंफॉर्मेशन के लिए। आपने एक क्वेश्चन किया, क्लाइंट ने आपको उस पर कोई आंसर नहीं किया, क्लाइंट ने उस चीज वो सवाल इग्नोर किया, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। हाँ, कुछ टाइम बाद आप दोबारा से वो क्वेश्चन पूछें, मे बी उस टाइम क्लाइंट जो है वो आपके साथ रिलैक्स नहीं था, अब आपको आंसर कर दे, लेकिन अब अगर अभी भी अगर आपको आंसर नहीं कर रहा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। ये नहीं करना कि जी नहीं अपने हर हाल में मुझे चीज बतानी है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, नो। आप बाद में नेक्स्ट सेशन में आप उस क्वेश्चन को पूछें और उस पर काम करें कि आया इस बंदे ने मुझे क्यों यहाँ पर रेजिस्टेंस शो की, क्यों इसका आंसर नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट चीज वो लैंग्वेज और वर्डिंग है कि आपने लैंग्वेज और वर्डिंग कैसे यूज करनी है। ठीक, अच्छा, अक्सर हम किसी हर एक क्लाइंट के साथ अंग्रेजी के बड़े बड़े अल्फाज जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना है, देखना है कि क्लाइंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ठीक, उस हिसाब से अगर आपने जो है अपने लैंग्वेज और वर्डिंग यूज करनी है। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल नई चीज जो मैंने साइकोलॉजी में टीचर से देखा है कि जी वो कहते हैं जी आपने बिल्कुल प्रोफेशनल होकर जो है वो सलीस उर्दू में बात करनी है या इंग्लिश में, नो। आप क्लाइंट को देखें, जिस तरह क्लाइंट आपके साथ रिलैक्स होता है आप उसके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हैं। आप
क्लाइंट जो है वो टिपिकल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, इनको यूज़ कर रहा है पश्तो, तो आप उस तरह भी जो है कुछ अल्फाज इनको के कुछ अल्फाज पश्तो के जो क्लाइंट से रिलेटेड हैं, तो आप उस तरह के क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं, या उस तरह के सवाल या उस तरह के जो है वर्डिंग क्लाइंट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बड़ा फायदा है वो है कि क्लाइंट के साथ आपकी रेपो जो है वो अच्छे से बिल्ड होगी। क्लाइंट फील करेगा कि हाँ जी मुझमें और इस थेरेपिस्ट में कोई खास गैप नहीं है। अगर आप दूसरे डॉक्टर्स की तरह जो है वो थोड़ा सा खुद को ज़्यादा प्रोफेशनल शो करने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो क्लाइंट के साथ आपकी रेपो जो है वो ठीक से बिल्ड नहीं होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आपने आई कॉन्टेक्ट कैसे रखना है। तो अब उसके लिए क्या है कि आपने ना क्लाइंट को ढूंढना है कि उसकी आंखों से, चेहरे से जो है अपनी नजर जो है वो नहीं हटानी। नो, आपने मेंटेन रखना है। कभी क्लाइंट को देखा, कभी आई कंटेक्ट उसके साथ रखा, कभी आप नोट करें इंफॉर्मेशन, आपने फेस की तरफ अपनी जो नजरें हैं वो करनी। हर वक्त पूरा सेशन में जो है ना अपने क्लाइंट को नहीं, उससे वो मजीद जो है थोड़ा सा वो साइड पे हो जाएगा, थोड़ा सा रिलेक्टेंस जो है वो शो करेगा। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक्टिव लिसनिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक्टिवली क्लाइंट को सुनें। ये ना हो कभी आप घड़ी को देखें, कभी आपने अपना सेल फोन निकाल लिया, उसको स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, कभी कोई टेबल पे चीज़ पड़ी हुई है आपने उसको ठीक करना शुरू कर दिया। तो नहीं, आपने क्लाइंट को एक्टिवली सुनना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड होगी, तो दूसरा आप जो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको समझ भी आ रही होती है, आप क्लाइंट को समझ रहे होते हो, तो उसमें से आप पॉइंट निकालकर क्लाइंट से क्वेश्चन पूछ सकते हो।